वैशेषिक दर्शन दूसरा अध्याय पहला आनेक 18वां सूत्र। संज्ञा कर्म हमसे बड़ों का चिन्ह है। व्याख्या। अब स्पर्श गुण वाले वायु के प्रकरण को समाप्त करके इस बात को दिखलाते हैं कि हमसे बड़ों के होने का चिन्ह क्या है, जिससे उनके बनाए हुए शास्त्र और उनके किए हुए वेदार्थ का पता लग सके। इसका उत्तर कणाद जी देते हैं कि उनके नाम और कर्म ही उनके होने का चिन्ह है। आशय यह है कि वेद मंत्रों के अर्थ करने वाले ऋषियों के होने का प्रमाण वेद मंत्रों के साथ उनका नाम आने से और उनकी लगाई हुई वेदों की शाखा ब्राह्मण और वेदांगों से मिलता है। ऋषि ईश्वर के होने में क्या प्रमाण है जिससे उसके ज्ञान वेद को प्रमाणित माना जाए? उत्तर, ईश्वर अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। ऋषि अनुमान के लिए व्याप्ति की आवश्यकता है। उत्तर, प्रत्येक जड़ वस्तु में क्रिया उत्पन्न करने से जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य से असंभव है, और नाम होने से जो सत्ता के बिना नहीं हो सकता, ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। वेद जैसे पूर्ण ज्ञान का प्रकाश होना किसी मनुष्य से असंभव है। इसलिए वेद रूपी कर्म से भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, क्योंकि सृष्टि के आदि में बिना गुरु के मनुष्य का शिक्षा पाना संभव ही नहीं, जबकि इस समय भी बिना गुरु के कोई विद्वान नहीं हो सकता। जैसे बीज के बोने से तो मनुष्य वृक्ष को उत्पन्न कर सकता है, परंतु बीज को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए विद्या के बीज बनाने वाले परमात्मा का होना सिद्ध है। 19वां सूत्र। क्योंकि संज्ञा कर्म प्रत्यक्ष से प्रवृत्त होता है। व्याख्या। जो जिस वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से करता है, वही उसका नाम रख सकता है, वही उस प्रकार की वस्तु बना सकता है। मोक्ष इत्यादि का मनुष्यों को प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता, इसलिए जिसने उनका प्रत्यक्ष किया वही उनके नाम रख सकता है, और वही उनके साधन भी बतला सकता है। इसलिए मोक्ष आदि प्रत्यक्ष पदार्थों के नाम और उनके साधनों का वर्णन हमसे अधिक योग्य ऋषियों और सर्वज्ञ ईश्वर की सत्ता का चिन्ह है। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि प्रथम हम एक चीज को पैदा करके उसके गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसका नाम उसके गुणों के अनुसार रखते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रकार का नाम रखना ईश्वर के नियम के साथ संबंध रखता है। यह लेख यौगिक नामों के लिए है। रूढ़ी शब्द जो बिना गुणों के ज्ञान के सर्वसाधारण बोलते हैं, वह पृथक है। जिस प्रकार की औषध को लेके दांतों के अनुकूल होने से सर्प को मारती है, इस प्रकार की बातों को ज्ञात करके उसका गौड़ संबंध दिखाना पुराने योगियों की विद्या को प्रकट करता है। इसी प्रकार चंद्र, सूर्य और पृथ्वी आदि जो दृश्य जगत है, उसको बनाने वाला और चेष्टा देने वाला कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, और वही जड़ जगत में स्वाभाविक कर्म विद्यमान है। इसलिए उसका कर्म जो उसकी चेष्टा से प्रतीत होता है, ईश्वर के होने का लिंग है। 20वां सूत्र। निकलना और प्रवेश करना यह आकाश का लिंग है। व्याख्या। आकाश की विद्यमानता का लिंग निष्क्रमण और प्रवेशन अर्थात निकलना और घुसना है, क्योंकि जहां दीवार आदि होती है वहां कोई मनुष्य प्रवेश करना नहीं चाहता। प्रत्युत छान आदि से जहां जहां पर आकाश होता है वहीं से निकलता है, और जहां से निकलता है वहां पर भी आकाश को छोड़ता है, और जहां तक आकाश होता है वहां तक जा सकता है। ऋषि आकाश का होना असंभव है, क्योंकि वायु, अग्नि, जल
और पृथ्वी के परमाणुओं से सारी जगह घिरी हुई है? उत्तर, ये विचार ठीक नहीं, क्योंकि यदि सारी जगह भरी होती, कहीं खाली नहीं होती, तो चीजों में सिकुड़ना नहीं पाया जाता, क्योंकि सिकुड़ने की अवस्था में आकाश में परमाणु भरकर द्रव पदार्थों को ठोस बना देते हैं। यहां तक कि प्रत्येक ठोस से ठोस पदार्थ में आकाश की विद्यमानता पाई जाती है, जिसका प्रमाण यह है कि लोहे से गर्मी पार हो जाती है, पीतल से पार हो जाती है, सोने से पार हो जाती है। यहां तक कि प्रत्येक ठोस पदार्थ में अग्नि के परमाणुओं के प्रवेश करने के लिए अवकाश होना पाया जाता है। आशय यह है कि निकलने और जाने से ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक कर्म से ही आकाश का होना सिद्ध होता है। निष्क्रमण और प्रवेशन केवल उदाहरणार्थ बतलाया है। इस पर प्रतिपक्षी शंका करता है। 21वां सूत्र, वह अलिंग है क्योंकि कर्म एक के आश्रय होता है। व्याख्या, निकलना अग्नि का कर्म कारण और कार्य होने के अनुसार संयोग से आकाश की सत्ता का प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व ही सिद्ध कर चुके हैं कि कर्म एक द्रव्य के सहारे रहता है और संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया मूर्तिमान द्रव्य ही कर सकता है। आकाश ना तो मूर्तिमान है जो क्रिया करे और वही असमवाय कारण हो सकता है। इसका उत्तर देते ही 22वां सूत्र, और कारणांतर की योग्यता से विरुद्ध धर्म वाला होने से। व्याख्या, आकाश कर्म का असमवाय कारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य असमवाय कारण नहीं हो सकता। प्रत्युत संयोग गुण असमवाय कारण होता है। इन दो सूत्रों का अभिप्राय यह है कि जब आकाश निकलने और प्रवेश होने आदि दोनों प्रकार का कारण नहीं, तो उनसे आकाश का अनुमान कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका आकाश के साथ कारण कार्य का संबंध नहीं है, और अनुमान या तो कारण का कार्य से होता है या कार्य का कारण से। यदि कोई ये कहे कि आकाश कर्म का निमित्त कारण है, तो भी ठीक नहीं। इसका प्रतिवाद अगले सूत्र से करते हैं। 23वां सूत्र, संयोग से कर्म का अभाव होता है। व्याख्या, कर्म का आकाश निमित्त कारण भी नहीं हो सकता, और ना ही कर्म आकाश का समवाय असमवाय और निमित्त कारण हो सकता है। इसलिए आकाश का अनुमान कर्म से नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो कार्य कारण संबंध ही सिद्ध होता है। अगर कहो कि निमित्त कारण क्यों नहीं, क्योंकि जो जिसके बिना ना हो और उसके होने से हो, वही उसका कारण होता है, और कोई कर्म आकाश के बिना हो नहीं सकता। इसलिए आकाश को कारण मानना चाहिए, लेकिन कारण वह होता है जो कार्य से पूर्व होकर भी उसके लिए नियत हो। आकाश सबके साथ संबंध रखने से किसी का नियत कारण नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापक होने से उसका कहीं अभाव ही नहीं। इसलिए चाहे कार्य हो या ना हो, आकाश रहेगा, और केवल आकाश से कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए आकाश को कोई कारण नहीं कह सकते। इन 3 सूत्रों में आकाश के कारण होने का खंडन किया गया है। हम आकाश को क्रिया करने का कारण या जिसमें कर्म हो वह द्रव्य नहीं मानते, किंतु उसका आधार बतलाते हैं। यदि आकाश ना हो तो कोई मूर्तिमान पदार्थ किसी में कर्म करेगा कहां से, निकलकर कहां जाएगा? जबकि प्रतिवादी ने भी आकाश की सत्ता से इनकार नहीं किया, किंतु उसको सर्वव्यापक माना है। केवल कर्म से उसके कारण कार्य भाव होने का विरोध किया है। इसलिए वाद विवाद को अधिक ना बढ़ाकर
आकाश के गुण शब्द को बतलाते ही 24वां सूत्र कारण गुण पूर्वक कार्य गुण देखा गया है। व्याख्या कारण के गुण के अनुसार ही कार्य के गुण देखे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि में जो गुण पाए जाते हैं केवल उपादान कारण के अनुसार ही होते हैं। जो किसी कारीगर के बनाई हुई सुंदर वस्तुओं में रूपमत्ता आदि गुण पाए जाते हैं, वे निमित्त कारण के गुण के अनुसार ही होते हैं। जैसा कर्ता होगा वैसा ही कार्य के भीतर श्रेष्ठता देखी जाएगी, परंतु रूप आदि गुण के समान कोई कारण शब्द का ज्ञान नहीं होता। ना तो उसकी उत्पत्ति पृथ्वी से होती है और न पानी से, न आग और न हवा का वह गुण सिद्ध होता है। इस पर युक्ति देते हैं 25वां सूत्र कार्यांतर के प्रकट न होने से शब्द स्पर्श वालों का गुण नहीं है। व्याख्या जबकि शब्द बांसुरी, शंख और बीन आदि कार्यों से उत्पन्न होता है, इसलिए वे कारण के गुण के अनुसार ही होता है। जैसा बाजा होता है वैसा ही शब्द भी होता है। यदि ऐसा हो कि शब्द उनका कार्य हो तो जैसे तारों के मिलने से कपड़ा बन जाता है, या दो कपालों से मिलकर जैसे घड़ा बनता है, वैसे ही समान जातीय परमाणुओं के मिलने से रूप रस आदि के उपरांत घट आदि का प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही भी सितार आदि ऐसे अवयव हैं, कुछ भी शब्द नहीं। शब्द की उत्पत्ति दिखती ही, परंतु रूप रहित तार और कपालों से घट आदि की उत्पत्ति नहीं देखते। इसलिए यदि शब्द स्पर्श वालों का गुण होता, अर्थात मिट्टी, पानी, आग और वायु जिनका स्पर्श से ज्ञान होता है, ऐसे द्रव्यों का गुण होता, तो उनमें तीव्र से तीव्र और मंद से मंद होना ना पाया जाता। इसलिए यह स्पर्श करने योग्य द्रव्य का गुण नहीं। आगे और बतलाते हैं 26वां सूत्र पर में संवेद होने से और प्रत्यक्ष होने से न आत्मा का गुण है न मन का गुण है। व्याख्या शब्द आत्मा और मन का गुण नहीं है। इस पर विचार करते ही कि यदि शब्द आत्मा का गुण होता तो जिस प्रकार कहा जाता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं और मैं चाहता हूं, इसी प्रकार मैं बचता हूं, मैं शब्द वाला हूं, इस प्रकार का ज्ञान भी होता, किंतु ऐसा ज्ञान कभी नहीं होता। ऐसा तो कहा जाता है कि शंख बजता है, बीन बजती है। ऋषि शब्द के आत्मा का गुण ना होने में क्या प्रमाण है? उत्तर इसलिए कि शब्द वह इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, इसलिए वह आत्मा का गुण नहीं हो सकता। यदि शब्द आत्मा ही का गुण होता तो बहरे भी सुन सकते। शब्द आत्मा और मन का गुण नहीं, इसलिए बाह्य इंद्रियों से सुना जाता है। प्रश्न क्या कारण है कि शब्द को मन का गुण ना माना जाए? उत्तर शब्द का प्रत्यक्ष कान से होता है, इसलिए प्रत्यक्ष होने से मन का गुण नहीं, किंतु प्रत्यक्ष बतलाने से यह सूचित कर दिया कि वह दिशा और काल का भी गुण नहीं। ऋषि शब्द जब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, दिशा, काल और मन का गुण नहीं तो फिर किसका गुण है? इसका उत्तर महात्मा कड़ाद जी देते ही 27वां सूत्र परिशेष से आकाश का लिंग है। व्याख्या शब्द गुण है जिसका किसी ना किसी द्रव्य के सहारे रहना आवश्यक है। जब वह स्पर्श वाली मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि का गुण नहीं और ना ही मन, दिशा और आत्मा का गुण है, इसलिए 9 द्रव्यों में से जो शेष रहा आकाश, उसका गुण मानना पड़ेगा। ऋषि क्या प्रमाण है कि शब्द गुण है? उत्तर इसलिए
कि वह एक बाह्य इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है और इंद्रियां गुण के अतिरिक्त किसी द्रव्य का ग्रहण करती नहीं। इसलिए यह स्पष्ट है कि शब्द गुण है। प्रश्न, शब्द नित्य है या अनित्य? उत्तर, शब्द अनित्य है। प्रश्न, विभु होने और सबके साथ संबंध रखने वाले आकाश का गुण शब्द अनित्य कैसे हो सकता है? उत्तर, जिस प्रकार ज्ञान आदि विभु आत्मा के गुण अनित्य होते हैं, उसी प्रकार शब्द भी अनित्य हो सकता है। यह ज्ञान से वह ज्ञान को समझना चाहिए। 28वां सूत्र, द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु से व्याख्या किए गए। व्याख्या, जिस प्रकार किसी द्रव्य के सहारे न रहने से वायु नित्य है, ऐसे ही आकाश भी नित्य है, क्योंकि वह अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता और शब्द के गुण होने के कारण उसका द्रव्य होना भी सिद्ध है। प्रश्न, क्या आकाश भी वायु के समान अनेक है? 29वां सूत्र, एक होना सत्ता से व्याख्यात है। व्याख्या, जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य, गुण और कर्म आदि में रहने वाली सत्ता का गुण एक है, उसका सामान्य और विशेष न रहने से भेद नहीं पाया जाता। इसी प्रकार आकाश भी एक है, क्योंकि ना तो वह परमाणुओं से मिलकर बनता है और ना ही सूक्ष्म होने के कारण किसी अन्य द्रव्य का उसमें समावेश ही हो सकता है। जब दूसरे द्रव्यों के कारण उसमें विशेषता हो ही नहीं सकती, ना उसमें कारण कार्य का संबंध होता है, इसलिए आकाश को एक ही मानना ठीक है। 30वां सूत्र, शब्द रूप लिंग के भेद ना होने से और भेदक लिंग के ना होने से। व्याख्या, जिस सत्ता का ज्ञान बिना किसी गुण के होता है, उसकी तरह आकाश का एक होना किस प्रकार सिद्ध हो सकता है? इसके उत्तर में कहते हैं, जबकि शब्द ही आकाश का लिंग है, तो उसके सामान्य होने से कोई विशेष लिंग होता तो आकाश को आकाश से पृथक करता, परंतु शब्द में कोई भेद विशेषता करने वाला नहीं, इसलिए आकाश को एक ही मानना पड़ेगा, जब तक कि कोई दूसरा विशेष लिंग एक आकाश को दूसरे आकाश से भेद करने वाला सिद्ध ना हो। प्रश्न, जिस प्रकार आत्मा में सामान्य गुण ज्ञान है, परंतु आत्माएं अनेक हैं, तो क्या शब्द गुण एक होने से आकाश अनेक नहीं हो सकते? उत्तर, आत्मा में यद्यपि ज्ञान गुण सामान्य है, परंतु सुख दुख की व्यवस्था से उनका बहुत होना सिद्ध है। जिस तरह ज्ञान में सुख का ज्ञान और दुख का ज्ञान हो सकता है, अर्थात कोई आत्मा सुख का अनुभव, कोई आत्मा दुख का अनुभव करता है, ऐसे ही शब्द में कोई विशेषता नहीं, इसलिए आकाश एक ही है। 31वां सूत्र, उसके अनुसारी होने से एक पृथकत्व भी व्याख्यात है। व्याख्या, जबकि आकाश में विभु होने से सबसे बड़ा होना पाया जाता है, क्योंकि वह शब्द का समवाय कारण है, इसलिए उसमें संयोग और विभाग हो सकता है। ये प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर उसको सबसे पृथक क्यों कहा? उत्तर में कहते हैं कि आकाश की सत्ता के समान प्रत्येक में रहने पर भी एक कहा है, और ये नियम है कि जो एक होगा वह दूसरों से पृथक भी होगा। अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु को एक कहने से ही उसका पृथक होना सिद्ध होता है। सूत्र में जो इति शब्द आया है वह आन्हिक की समाप्ति का सूचक है। इस आन्हिक में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश आदि का लक्षण कहा और प्रसंगवश ईश्वर की सत्ता भी सिद्ध की।